राजू गांव के स्कूल में अकेला बैठा है। असफलता का बोझ उस पर दबा हुआ है। शिक्षक के कठोर शब्द हवा में तैर गए क्योंकि उनके सहपाठियों की हंसी राजू के अलगाव की भावना को और बढ़ा देती है। उस क्षण राजू पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। उसके साथियों की हंसी उसकी निराशा को प्रतिध्वनित करती है। गांव के जीवंत कोलाहल भरे बाजार के बीच राजू भीड़ में से रास्ता बनाता है। राजू का चेहरा चमक उठता है जब वह विद्वान को देखता है। उसकी अभिव्यक्ति आशा से नरम हो जाती है। मेरे पास एक समस्या है, सम्मानीय विद्वान। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। विद्वान सुनता है, फिर राजू को एक चिकना धूसर पत्थर देता है। इसे लो, यह तुम्हें अपना जवाब खोजने में मदद कर सकता है। राजू पत्थर को ध्यान से देखता है। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ है और वह इसे किसी भी तुलना से परे खजाने में बदलने के लिए दृढ़ है। विचारों में खोए हुए राजू पत्थर के भीतर छिपे रहस्यों पर विचार करता है। राजू सोचता है कि इसे सबसे महंगा पत्थर कैसे बनाया जाए। उसकी मां के प्रोत्साहित करने वाले शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। हलचल भरे गांव के बाजार में राजू दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, पत्थर का सही मूल्य जानने की तलाश में। प्रत्येक व्यापारी कीमत बढ़ाने की कोशिश करता है जो उनके लालच का प्रतिबिंब है। राजू गहनों की दुकान में प्रवेश करता है। उसका चेहरा आशावान है। वह जौहरी को आदरपूर्वक नमस्ते कहता है। जौहरी पत्थर की जांच करते हुए कहता है, यह अनमोल है। राजू हक्का बक्का होकर आश्चर्य से प्रतिक्रिया करता है, क्या? प्राचीन बरगद के नीचे राजू विद्वान के पास लौटता है। धूप की किरणों में धूल के कण घूम रहे हैं। विद्वान कहते हैं, हर इंसान में क्षमता होती है राजू, बस उसे पहचानने की जरूरत है। राजू की आंखें एहसास से फैल जाती हैं। मैं समझ गया। राजू का चेहरा खिल उठा। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान फैल गई। मुझे यह महसूस हो रहा है, अब मुझे अपनी क्षमता का पता चल गया है।